21st Chief Minister of the state of Maharashtra. While this is not a big surprise considering the kind of results that the BJP got in the recently concluded Maharashtra Assembly elections, the decision was made after quite a bit of delay, conversations within the Mahayuti alliance, and now finally we have a decision. Now what does this mean for the state of Maharashtra, an economic driver really for India, one of the largest contributors to the GDP? What does it mean for the stock market, which has also reacted positively? To speak on all of that and more, I'm joined now by veteran investor Vijay Kedia. Kedia ji, welcome as always. Great to have you on NDTV network. And wow, you're colorfully dressed, I think, to celebrate the occasion. Colorfully dressed to celebrate the occasion. ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं था नाम में, लेकिन मार्केट ने इलेक्शन के बाद ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया है. इवन FII फ्लोज हैव रिवर्स्ड. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? नहीं, देखिए, पहला बात तो अब यह समझिए, शेयर मार्केट इसी का नाम है. ये बीज बोने के पहले पढ़ लेता है कि कौन सा पेड़ निकलेगा, कितना बड़ा होएगा, कितने फूल खिलेंगे, कितने फल खिलेंगे और इन फल की क्या वैल्यू होती है. तो शेयर बाजार परसों की चीजें आज पढ़ लेता है. ये शेयर बाजार में हमेशा आप देखेंगे, चाहे कंपनी के नंबर्स हो या कोई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो फोरकास्ट करते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, लेकिन मार्केट ज्यादातर हमेशा सही होता है. तो ये मार्केट ने भाप लिया था जब वो नंबर जो 65% जो टर्न अराउंड हुआ, जो पोल, उसी से में लोगों ने भाप लिया कि कुछ तो तोड़फोड़ होने वाली है. और वो मार्केट उसका आप देखिए परिचय 3 दिन से दे भी रहा है. तो ये उस बात का प्रमाण है. ये तो प्रमाण है आपकी बात से कि मार्केट पहले भाप किया था. मैं उसका फंडामेंटल रीजन पूछ रही हूँ. व्हाट इज द रीजन व्हाई द बीजेपी's numbers and Devendra Fadnavis as the chief minister seen as a positive by the market? देखिए, one thing I would like to tell you, maybe my opinion is biased, but I don't care. This entire election was fought, on the shoulder of Devendra Fadnavis ji. That we all have to agree. और मार्केट को जो सबसे बड़ा क्या होता है ना मैडम, जो मार्केट के अंदर में जो सबसे लोग, हम लोग कंपनी के अंदर में भी क्या देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट का कितना स्किन इन द गेम है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. लुक एट फडणवीस जी. आई एडमायर हिम पर्सनली only because of, not only because of, one of the biggest reason is उनका जो त्याग उनका जो रहा. आप सोचिए, मेरे को इंडिपेंडेंस के बाद में शायद आप कोई ऐसा एक उदाहरण दे पाएंगे कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है और उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है. वो ऐसा उदाहरण मेरे जीवन के अंदर में मैंने तो कभी नहीं देखा. तो वो मेरे को लगता है कि लोग इन सब चीजों को समझते हैं कि ये कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी एक सेक्रीफाइस है एक पार्टी के लिए. लोग चीफ मिनिस्टर साहब उतार दीजिए तो चले जाते हैं, दूसरी पार्टी कर लेंगे, या नहीं भी जाए, जो लॉयल आदमी होते हैं वो नहीं भी जाते, लेकिन वो कोई पोस्ट नहीं लेते, लेकिन डिप्टी सीएम बन जाते हैं. ऐसा तो मेरे निगाह में ऐसा त्याग कोई आया नहीं है. तो मेरे को लगता है ये एकमात्र इतना बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है फडणवीस जी ने जनता के सामने और लोगों के सामने कि देखो, इसे कहते हैं सेक्रीफाइस, इसे कहते हैं लॉयल्टी, और इसे कहते हैं पार्टी को, संगठन को एक साथ लेकर चलना. तो मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा इनकी जीत के अंदर. ये तो this is an emotional reason, and you're right. In terms of a political gesture, this is very, very big. That you were willing to be a team player when it required, and now is your moment in the sun. But in terms of market view, and I'll come to the politics of it in a little more detail, Kedia ji. लेकिन एक market पर view इस वक्त थोड़े से range में चल रहा है बाजार, दिशा ढूंढ रहा है बाजार. FIIs धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं. Do you think that now the consolidation phase is almost over for markets and we are waiting for the next big leg up? You see, Tamanna ji, market always moves on sentiment. Sentiment is most important than money. This market was under pressure because of this heavy selling by FIIs in the month of September, October, and also November. Now, market, उसके कारण जो भी होना था, so many stocks. I remember we had spoken 15 or 20 days back on your channel only. 30-40% शेयर्स को जो गिरना था, वो सब शेयर्स गिर गए. सब मार्केट के अंदर में करेक्शन आ गया. लेकिन जो इंडिया का जो फ्लो है, जो डोमेस्टिक जो फ्लो है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता. ये कैसी आंधी है? याद है, मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, 15,000 करोड़ रुपए महीने का आ रहा है, या 15,000 करोड़ रुपए एक टाइम ऐसा आएगा डेली का आएगा. तो मेरे को लगता है मार्केट हैज गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन. आई थिंक द बॉटम इज देयर इन द प्लेस, एंड आई थिंक नाउ मार्केट इज ट्राइंग समहाउ टू कंसोलिडेट एंड राइज फॉर फर्दर राइज के लिए मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है. और ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, जो बीजेपी की, जो समझिए हरियाणा के अंदर में उन्होंने एक चमत्कार किया, महाराष्ट्र में चमत्कार किया. महाराष्ट्र माने एक इंडिया का महाराष्ट्र एक नाक है मैडम, आप समझिए. तो आज
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो इकोनॉमी के अंदर में करता है वो महाराष्ट्र से आता है। तो वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट होना, एक इस तरह का एक यहाँ पर आना, और इन्होंने जो विकास किए हैं वो कंटिन्यू करना। इसके पहले भी जो चीफ मिनिस्टर हैं शिंदे जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के नंबर आए ना, ये ऐसे लगता है कि लग रहा है कि वापस एक स्थायी सरकार होगी। और शेयर मार्केट को क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट ऐसी चाहिए शेयर मार्केट को जिसका नीयत साफ हो, जिसका रिकॉर्ड साफ हो, और जो विकास को बढ़ावा दे। तो लोगों को ऐसे लगता है कि ऑल दोस थिंग्स आर बैक इन प्लेस। So what are the plays now? The new Maharashtra government stock market play. रियल एस्टेट, स्पेशली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज, हम ऑलरेडी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कौन से इसमें से आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? नहीं, मेरे को लग गया इंफ्रा का पहले भी मेरा ध्यान ऐसा ही था। हमेशा मैं हमेशा यही बोलते आया हूँ कि अभी इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है तो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, और गवर्नमेंट का भी फोकस है और इन्वेस्टमेंट उसी में करना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट का फोकस हो। तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में लगता है कि अभी 5-10 साल का इसके अंदर में ऐसे लगता है कि शायद इसके अंदर में तेजी रहनी चाहिए। इसके अंदर में इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का चुनाव करना चाहिए। तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, थीम वही पुरानी रहेगी, कोई नई कोई थीम मेरे माइंड में नहीं इसके कारण। वही जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आने वाले हैं का जो जो चल रहा है, और भी जो नई नई जो थीम चल रही है वो बरकरार रहेगी मार्केट। एंड यू नो इन उसमें एक जो थॉट है, अब अगर आप सुने जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी कह रही थी बिफोर द अनाउंसमेंट वाज मेड ऑफ देवेंद्र फडणवीस एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, शी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच वर स्टक। शी सेड कि अगर ये चेंजेस नहीं हुए होते तो बुलेट ट्रेन चल चुकी होती महाराष्ट्र में, अब ये आएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, रियल एस्टेट की हमने बात की, एक धारावी प्रोजेक्ट को भी एक ग्रीन लाइट मिला है। क्या इस सबको आप एक बड़ा पॉजिटिव देखते हैं, ना कि सिर्फ मुंबई के लिए लेकिन स्टेट के लिए? ऑफ कोर्स मेरे को लगता है जरूर ये एकदम बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होएगा। और ये पॉलिटिकल कारण से ये सब रुकते रहते हैं तो उसके अंदर में तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर धारावी जैसा प्रोजेक्ट अगर वहां पे अगर ये इसका नया निर्माण होता है तो क्या बॉम्बे को आप क्या दे रहे हैं? माने आज के दिन मेरे को ऐसे लगता है, एक जगह मैं पढ़ा था, शायद मेरा डेटा गलत भी हो सकता है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्रेन है, जो क्रेन जो यूटिलाइज हो रही है वो बॉम्बे के अंदर में हो रही है, माने महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हो रही है, मुंबई में हो रही है, सॉरी। तो कहने का मतलब है कि ऑफकोर्स ये सब चीजें अभी जब स्थायी सरकार आएगी तो ये सब जो भी विकास के जो भी ये सब निर्माण जो भी रुके हुए हैं जो तो तेज गति से बढ़ेंगे। तो ऑफकोर्स इसका फायदा सीधा सीधा इकोनॉमी को होना है, अल्टीमेटली इसका फायदा भारतवर्ष को ही होने का है। यू नो पॉलिटिक्स में अक्सर बहुत सारी चीज़ें घिर जाती है, स्टॉक मार्केट भी घिर जाता है। अब हाल फिलहाल में जस्ट टू गेट अ कमेंट फ्रॉम यू केडिया जी ऑन द होल थिंग अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्शन on Adani Group, with standard disclaimers here of course, and then see what has happened with the stocks after that. इस पर कोई कमेंट्री आपकी? देखिए मेरे को अदानी जी के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में एक ही बात बोलना है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो कोई भी आदमी तेजी से बढ़ता है ना तो उसको खींचने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो अभी संयोग से आप ये समझिए खींचने वाले विदेशी भी आ गए हैं और कुछ देशी भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ये सब तो देखिए चलता रहेगा। जो आदमी मर्द को अगर ऊपर बढ़ना है ना तो ये सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले भी वो इंजन का जो भी हुआ उससे भी वो निकल कर आए। मेरे को एज ए उस सेंस से मेरे को ऐसे लगता है कि ये सब चीजें चलती रहेंगी, और जो जो इनसे निपटना जो सीख जाता है ना लाइफ के अंदर में, वही आगे बढ़ता, वही इतिहास रचता है। कमिंग बैक टू देवेंद्र फडणवीस जी, और हम एक वीडियो भी दिखा रहे थे, आपका ऑलरेडी वीडियो तैयार है, आई एम श्योर आपके डायलॉग और शेरो शायरी भी तैयार है केडिया जी, बट यू नो बिफोर आई कम टू इट, और आपने शुरू किया कि अगर हम बाहर से तब भी क्या हुआ, ये इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है इनके लीडरशिप से, क्योंकि चूंकि जितना बड़ा नेता उतने हाई एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सरकार से अगले 5 साल में? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि देखिए जो विकास चल रहा है, और अभी क्या हो गया ना मैडम, अभी विकास का कंपटीशन, अब इंडिया वर्सेस यूएसए, चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, वो तो अलग है। अभी आप देखिए स्टेट टू स्टेट अभी कंपटीशन शुरू है इंडिया के अंदर में। जैसे सदर्न स्टेट्स हैं वो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, वेस्टर्न में समझिए गुजरात भी अच्छा कर रहा है, और महाराष्ट्र हमारा ये भी अच्छा कर रहा है। तो मेरे को लगता है ये स्टेट वाइज जो कंपटीशन हो रहा है ना, फेयर कंपटीशन है जिसको बोलते हैं, हेल्दी कंपटीशन है, ये बहुत अच्छा है। तो मेरे को बहुत आशा है कि फडणवीस जी आए हैं तो इनकी छवि इनके बहुत साफ है, और ये कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे कि जिससे हम जो स्टेट से हम compete कर रहे हैं, वो स्टेट से compete करके हम चाइना से कैसे compete करें, ऐसी स्थिति में हम पहुंचे।
एक और जो चीज़ इससे होती है, और फडणवीस जी ने अपने स्पीच में भी कहा था कि मोदी मैजिक की जो बात है, हरियाणा के नतीजे हमने देखे, अब महाराष्ट्र के नतीजे देखे थे, जो जुलाई के महीने में थोड़ा सा एक डाउट था मार्केट के मन में कि जिस तरह के लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आए, अब वो गायब हो गए हैं। नहीं गायब क्या, मैं आपको, आपने जो मैजिक की बात बताई मोदी जी का, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कई बार बात आती है, और ये शेयर बाजार में भी मैडम वो लागू होती है। मेरा एक मेरा एक कोट है, थोड़ा सा अटपटाई कोट है, कि चलती हुई गाड़ी का बोनट नहीं खोलने का। जब गाड़ी सही रफ्तार में चल रही है, बराबर चल रही है, तो बार बार बोनट खोलकर मत देखिए उसमें ये सब बराबर है ना, ये सब बराबर है। तो क्या होता है मैडम, हम मार्केट में भी ऐसा करते हैं, जब वो शेयर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, मल्टीपल हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी हम जबरदस्ती डाउट करते रहते हैं कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, हम बेच दें, हम निकल जाएं। एक चीज आप देखिए मैडम, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक दूसरा डायलॉग है भगवान, एक पिक्चर का, कि भगवान जिसका साथ देना उससे पंगा नहीं लेना। मेरे को ये मोदी जी पर ये कहावत पूरी चरितार्थ होती नजर आती है। आप देखिए मोदी जी के साथ में जो जो आदमी इनको छोड़ के गए हैं ना, आप उनका देखिए उनका क्या भविष्य हुआ उनको। सबसे पहले चंद्रा बाबू जी ने, नायडू जी ने ये छोड़ के गए। चंद्रा बाबू नायडू माने क्या क्या महान नेता, जिन्होंने आंध्रा की तकदीर पलट दी, तस्वीर और तकदीर पलट दी 2000 के अंदर में। साइबराबाद नाम हो गया और सीईओ बताने लग गए लोग उनको, क्या बिल गेट्स को लेकर आए, क्या उनका प्रभुत्व, क्या उनका शक्ति उनकी, वो उन्होंने सबसे पहले छोड़ा। उनकी क्या हालत हुई आप सोचिए। जहां तक मेरे को शायद ध्यान, एक बार राज्यसभा से वो रोते हुए निकले कि मैं कभी नहीं आऊंगा, जो भी जगन रेड्डी जी ने जो भी उनका जो किया, मैंने उनका व्यक्तित्व तो खत्म हो गया था। आप सोचिए एक मिनट। दूसरा उदाहरण लीजिए, सिद्धू जी, क्या महान खिलाड़ी, सिद्धू जी इनके साथ में थे, जब छोड़ के गए तो सिद्धू जी का क्या होगा, आप ये खुद समझ सकते हैं उनको। ठीक है, मैं इनको आदर भाव से इनकी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप इनका कनेक्शन समझिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, महान अभिनेता, वो इनको छोड़ के गए। मैंने देखा शत्रुघ्न सिन्हा जी के लड़के की शादी में मोदी जी आए। सोचिए क्या सम्मान, क्या मैंने उनको वो ओहदा मिला उनको। उसके बाद में वो छोड़ के गए, तो मालूम नहीं कभी वो यशवंत जी सिन्हा जी के साथ में थे, कभी ममता दीदी के साथ में थे, आजकल किधर पता नहीं मेरे को। कहने का मतलब आप ये समझिए, उद्धव जी देखिए, बाला साहब जी ठाकरे, उनके नाम लेकर आदर भाव आता है कि एक शेर एक जैसे समझिए। उनकी पार्टी का देखिए क्या हश्र हुआ इनसे अलग होने के बाद में, जब तक साथ में थे। तो आप ये बात में पूरा आप समझ लीजिए कि उनका मैजिक है, या उनकी प्रतिभा है, या उनका व्यक्तित्व है, या उनके काम है, या जो भी है, भगवान जिसका साथ देना उससे पंगा नहीं लेगा। केडिया जी, मुझे लगता है आप पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं अलोंग विद स्टॉक मार्केट एनालिसिस, लेकिन अगर मैं आपको गाने के बिना छोड़ूं तो मुझे लगता है व्यूअर नाराज हो जाएंगे। आई एम श्योर आपने कुछ प्रिपेयर किया होगा, खास करके फडणवीस जी के इस अनाउंसमेंट पर। ऑफ कोर्स फडणवीस जी के मैंने गाना लिखा मैडम 20 दिन पहले, 1 महीना हो गया सर उस गाने को, और मैंने ट्विटर पे डाला, और उसमें मैं लिखा कि सीएम, तो लोगों ने मेरी खिंचाई करना चालू की कि बच्चे ये सीएम नहीं है। आज आप बोल तो मैं बोला हाँ सॉरी, आज आप बोल दीजिए, आज कोई खिंचाई नहीं करेगा। ले अभी करे भी तो क्या, अब देखो प्यार किया तो डरना क्या। तो वो गाना मेरा मैडम आप चलाइएगा जरूर। वो गाना ऐसा था कि भारत माँ की शान हो तुम, महाराष्ट्र का मान हो तुम, राजनीति की कमान हो तुम, विकास का निर्माण हो तुम, त्याग की पहचान हो तुम, देवा भाऊ हमारी जान हो तुम। अरे वाह, thank you so much. Vijay Kedia, ace investor, talking about why the market is looking at this development positively, and I think the focus is on a stable government that we will see in a very, very crucial state and contributor to the Indian GDP over the next 5 years. बहुत बहुत शुक्रिया केडिया जी हमसे बात करने के लिए।